थैंक्स अभिनव। तुम नहीं जानते, ये वादा करके तुमने मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। दुष्यंत, तुम चाहते क्या? और ये वादा तुमने मुझसे क्यों लिया? मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस थोड़ा इंतजार। लेकिन मुझे इतना तो बताओ कि मुझे किसका ख्याल रखना है? एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ दिशा। हेलो डीके। डीके कहाँ चले गए हो तुम? सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं किया तुमने। फिर मेरी चिंता करनी शुरू कर दी। दिशा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम हो कहाँ? मैं अभी के साथ हूँ। अरे अभिनव से ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया था कि तुम सुबह सुबह चले गए हो मुझे बिना बताए? एक वादा लेना था। कैसा वादा? यही कि अभिनव हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये तुम क्या कह रहे हो डीके? तुम्हें अभिनव से क्या चाहिए? अरे दिशा, तुम परेशान मत हो, ये हम दोस्तों की आपस की बात है। ओके? अच्छा बाबा ठीक है, मैं परेशान नहीं होती, लेकिन तुम जल्दी घर आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ। दुष्यंत, मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन हाँ, आज एक वादा करता हूँ कि अभिनव भल्ला तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ेगा। प्रॉमिस। वादा के लिए थैंक्स। थैंक्स अ टाइम। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे बाबा हो, आले आले, थांबा. अगं बाई, रानू कशी आहेस? अचानक? रानू कैसी है बेटा? सब ठीक है ना? अब तक तो सब ठीक है। मैं और वेदांत कुछ दिनों के लिए छुट्टी के लिए जा रहे हैं, तो सोचा आप लोगों से मिल लूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है. कब जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? इतना भी खुश मत हुई काकी, क्योंकि सब कुछ दिशा की मर्जी पे डिपेंड करता है। उसकी इजाजत के बगैर हम कहीं नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कहते रानू, जॉइंट फैमिली में थोड़े बहुत झगड़े तो होते रहते हैं। रानू प्रेगनेंसी की हालत में ऐसी बातें नहीं सोचते। इस वक्त तुम्हें ये सोचना है, छुट्टियों में जाने वाली हो, अच्छी अच्छी बातें सोचो। मैं अच्छी बातें कैसे सोच सकती हूँ जब मेरा पति दिशा के बारे में सोचता रहता है? मैं अच्छी बातें कैसे सोच सकती हूँ जब मेरे पति को छुट्टी पर जाने के लिए दिशा की इजाजत की जरूरत पड़े? मैं अब तक सब कुछ इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि दिशा मेरी बहन है। अगर दिशा की जगह कोई और होता तो मैं कब का उसे घर से बाहर निकाल देती। ऐसा कैसा कर सकते हो तुम? वो घर तो दिशा का है। वो घर दिशा का हो तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि अपनी छोटी बहन को तकलीफ दे। जाने दीजिए मम्मी, दिशा तो मुझे बहन ही नहीं मानती। अगर मुझे अपनी बहन मानती तो ना मैं अपना पहला बच्चा खोती और ना ही अपना पति। मम्मा मुझसे वादा कीजिए, जो कुछ मेरे और इंदर के साथ हुआ वो अब दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे और अपने पति को खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती। लगता है डीके होगा। अरे आइए आप, आइए आइए। रानू मैं रानू को क्या हो गया है? मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती आजकल। तुम मेरी बात सुनो दिशा, कल रात को जो कुछ भी पार्टी में हुआ मैं जानती हूँ आई, रानू का व्यवहार आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रानू का ही नहीं, मुझे तुम्हारा व्यवहार भी अच्छा नहीं लगा। मैं खुश नहीं हूं तुमसे। दिशा, मैं यहाँ रानू की सिफारिश करने नहीं आई। मैं जितना रानू से प्यार करती हूँ, तुमसे भी उतना ही प्यार करती हूँ। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो। दिशा, मेरी मन की इच्छा है बेटा कि मैं अपनी नाती का चेहरा देख सकूं। डीके के एक्सीडेंट के बाद तो वो
यही सच्चाई है बेटा, और तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। मैं जानती हूँ डिकी की तबीयत खराब है और इसकी वजह से दूसरों को क्यों तकलीफ हो। रानू की अपनी जिंदगी है, उसके अपने सपने हैं, और फिर इस खानदान को एक वारिस दे रही है। दिशा, रानू का बच्चा दोनों परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है। आई आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिशा, वेदांत और रानू की कोई अपनी जिंदगी है। मैंने सुना है वेदांत रानू को छुट्टियों पर बाहर ले जाना चाहता है, और उन्हें जाने दो ना। पर आई डीके। दिशा, डीके की हालत तो ऐसी रहने वाली है बेटा। तुम अपनी बहन की खुशियां क्यों छीनना चाहती हो? दिशा, तुम्हें हालात से समझौता करना पड़ेगा। रानू प्रेग्नेंट है, ऐसे हालात में उसकी आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। मुझे वादा करो बेटा, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दोगी। आई शायद आपको ये लग रहा है कि रानू के लिए मेरी फीलिंग्स बदल रही हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मेरी वजह से रानू की आंखों में कभी आंसू नहीं आएगा। आई मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपकी नजरों में मैं अब भी रानू के बराबर नहीं हूँ। आपके लिए रानू ही सब कुछ है और मैं कुछ नहीं। आपको रानू की खुशियों का एहसास तो है, पर मैं जिस दर्द से गुजर रही हूँ वो आप क्यों महसूस नहीं कर रही? देखो दिशा, मैं सब समझता हूँ, लेकिन सुहासिनी जी ने जो कहा है वो ठीक ही तो कहा है। दिशा, रानू का बच्चा इस घर का पहला बच्चा होगा, सहगल खानदान का पहला चिराग, और ऐसे में तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए दिशा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि अगर तुम रानू को सॉरी बोलोगी तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ दिशा, मैं सही कह रहा हूँ। जरा सोचो, वेदांत और रानू हमारा कितना ख्याल रख रहे हैं। अब हालात बदल चुके हैं दिशा। अगर अब हमें इस घर में रहना है तो हमें कुछ समझौते तो करने होंगे। लेकिन डीके। नहीं दिशा, मेरी वजह से तुम सबसे दूर हो चुकी हो, लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपनी आई से दूर हो। डीके, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। दिशा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर तुम और रानू साथ साथ नहीं रहोगे तो तुम दोनों के बीच में भेदभाव पैदा हो जाएगा। जरा सोचो, तुम्हारी आई को कैसा लगेगा? क्या तुम चाहती हो कि वो ये सोचे कि वो सब मेरी वजह से हुआ? इसलिए प्लीज दिशा, जाके रानू से सॉरी बोल दो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बहू, हमें तो लगता है तुम बेकार में उम्मीद लगाए बैठे हो। तुम्हारी माँ तुमसे ज्यादा दिशा से प्यार करती है। भाई, हमें तो नहीं लगता कि वो सब कहेगी दिशा से जो तुमने कहा है। कहीं मैं अपनी मम्मा को अच्छी तरीके से जानती हूँ। हाँ, वो मुझसे ज्यादा दिशा से प्यार करती है, पर अब वो मुझसे प्यार करने लगेंगी, क्योंकि मेरी वजह से वो नानी जो बनने वाली है। अब देखना, मैं अपने बच्चे का सहारा लेकर कैसे दिशा को मम्मा से अलग करती हूँ, और फिर देखते ही देखते कुछ दिनों में मम्मा दिशा से नफरत करने लगेगी। नफरत। अरे समधन जी, आइए आइए आइए, आप ही समझाइए आपकी बेटी को। सुबह से चली गई थी बिना बताए। हमें कितनी चिंता हो गई थी, है ना? क्या बताया आपको? और फिर डॉक्टर ने कहा है कि पहले 3 महीने खास ख्याल रखना चाहिए। हाँ बेटा, गार्गी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसे वक्त में तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा खाना और टाइम पर सोना, ठीक है?
जी मम्मी। और हाँ, दिशा की चिंता मत करना, मैंने दिशा को समझा दिया है। ये तो बहुत बड़ी बात है, तुम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है। अब तुम दोनों को मिलकर इस घर को स्वर्ग बनाना है। हाँ हाँ, ये मत भूलना कि दिशा तुम्हारी बड़ी बहन है। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। जाओ जाओ, मम्मी को छोड़ के आओ। चलो। इस स्वर्ग को नर्क कैसे बनाना है अच्छी तरह से पता है। कार्गी, you're too much. रानू, अपनी दी से बहुत नाराज होना तुम। आई एम सॉरी रानू, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा बच्चा आएगा, मुझे मौसी मौसी कहकर बुलाएगा। एक बात बताऊं, मैं खुद बाजार जाऊंगी और उसके लिए खिलौने और कपड़े लेकर आऊंगी। हाँ 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 हाँ, वही सब करो जिससे हमारी बहू का नुकसान। तुम्हें पता नहीं है, बच्चे के पैदा होने से पहले उसके लिए कोई भी नई चीज नहीं खरीदी जाती, अपशुकन होता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना नहीं सिखाया क्या? ओह, हम तो भूल ही गए। तुम्हारी माँ वसुधा ने तो तुम्हें बचपन में ही अपने से दूर कर दिया था। तुम्हारी तो कोई माँ है ही नहीं। मेरी माँ है और उनका नाम है सुहासिनी भोसले। तो बताओ, ये तो रानू की माँ है। तुम तो जबरदस्ती उसे छीन रहे हो रानू से। सच दिशा, तुम तो बहुत ही बदकिस्मत हो। मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रानू, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, मुझे कहना, मैं ला कर दूंगी। हाँ? तुम क्या समझोगी रानू की जरूरतों को? तुम न कभी माँ बनी हो और अब टीके की वजह से न कभी बन पाओगी। छोटी माँ, आप क्यों हमारी जिंदगी में जहर घोलने पर तुली हुई है? क्यों दो बहनों के बीच में फासला बढ़ाना चाहती हैं आप? ये सब क्या इल्जाम लगा रही हो तुम हम पर? हम क्यों बनेंगे तुम दोनों के बीच दीवार? हम तो सिर्फ अपनी बहू और अपने होने वाले पोते के बारे में फिक्र कर रहे हैं। रानू, मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं तुम पर कभी नाराज नहीं होंगी। तुम जो करना चाहो करो, ये तुम्हारा ही तो घर है। रानू, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे पति की इज्जत करो। मैं अपने पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस हो गई तुम्हारी बकवास खत्म। अब जाओ यहाँ से, जाओ। रानू, मेरे हाथों से उम्मीदों का हर बार ये दामन छूटा है। कोई अपना हो या बेगाना, हर इंसान मुझसे रूठा है। क्यों रूठा है मैं क्या जानूं, मेरी भूल है क्या? तन्हा तन्हा मेरी राहों में तूफान क्यों आता है? डीके, तुम बुरा मत मानो। अब जब वक्त ही हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो ये सब तो होता रहेगा। लेकिन तुम अफसोस मत करो। कैसे अफसोस ना करूं? मेरे सामने मेरी पत्नी को जलील किया जाता है, ताने मारे जाते हैं। मेरे सामने दुष्यंत कुमार सहगल के सामने क्या मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं है? मैं अभी इसी वक्त रानू से साफ साफ बात करूंगा। नहीं डीके, तुम रानू से कुछ मत कहना। उसकी कोई गलती नहीं है।
मैं ही अपना सब्र खो देती हूँ। ठीक है, मैंने आई से वादा किया है कि मैं रानू को खुश रखूंगी, और मैं बहुत खुश हूं डीके। तुम मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। I love you, दिशा। मुझे माफ कर दो। ठीक है, क्या हमारे गुजरे दिन अब कभी वापस नहीं आएंगे? ऐसा क्यों कहती हो दिशा? हमारी जिंदगी में एक बार फिर से खुशी आएंगी, एक बार फिर से जिंदगी मुस्कुराएगी हमारे लिए। मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। बस यही यकीन चाहिए मुझे दिशा। तुम्हारा भरोसा मेरी जिंदगी है। और एक बात और दिशा, मैं आज के बाद इन आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर कर देते हैं दिशा। और कभी हार की बात मत करना, क्योंकि तुम्हारी हार मेरी हार है। आई एम सॉरी डीके, मैं आज के बाद कभी ऐसी कोई बात नहीं कहूंगी। एक और बात, तुम कल दिल्ली जा रही हो। मैं जानती हूँ तुमने मेरी तरफ से वादा कर दिया, लेकिन डीके, तुम्हें अकेला छोड़कर मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं दिशा। नर्स है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। और कारगिल और रानो के बारे में तुम मत सोचो। उनकी हिम्मत नहीं मेरे से कुछ कहने की। और फिर मैं सत्या को बुला लूंगा, वो आ जाएगा। तुम दिल्ली जाओगी तो तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज आएगा दिशा। ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन दिशा प्लीज प्लीज, तुम दिल्ली जा रही हो। ओके हेलो। हाँ वेदांत, दिशा दिल्ली जाने को तैयार है। कब जाना है? क्या बात है भाई, सारी तैयारी हो गई? तुम्हें बहुत जल्दी है मुझे भेजने की? तैयारी तो हो जाएगी डीके, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि तुम अपना ख्याल रखोगे, दवाइयाँ वक्त पर लोगे, खाना वक्त पर खाओगे। हाँ हाँ दिशा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ वक्त पर करूंगा। तुम बस जाने की तैयारी करो। एक बात है दिशा, मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली दिल्ली जाओ। डीके, कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक तरफ चाहते हो कि मैं दिल्ली जाऊं भी, और ये भी चाहते हो कि मैं अकेली नहीं जाऊं। नहीं दिशा, वो डीके, अगर मैं अकेली नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा मेरे साथ? दिशा। दुष्यंत। हाय दुष्यंत। हाय। हाय दिशा। दुष्यंत, तुमने मुझे याद किया? कोई खास काम? हाँ अभी, तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक वादा लिया था। अब वो वक्त आ गया है कि तुम उस वादे को निभाओ। हाँ बोलो, क्या करना है मुझे? अभी दिशा किसी काम से दिल्ली जा रही है। मैं चाहता हूं कि तुम भी दिशा के साथ जाओ।